नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हम 11/8/2025 का जो है एग्जाम हुआ था, उसके हम प्रश्न देखने वाले हैं, जो टोटल 1 से 100 तक होने वाला है। और ये जो है खान सर के बुक से होने वाला है। इसमें टोटल जो है 55 सेट दिया गया है, जिसमें जो है 20 जो है सॉल्व पेपर है, बाकी जो 35 बच गया वो प्रैक्टिस सेट है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये टोटल 55 सेट आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बुक से भी कराया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बिहार दरोगा का प्रीवियस पेपर भी करने वाला हूँ, इसलिए उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। जब अभी वीडियो नहीं अपलोड है, लेकिन इसके बाद हम उसको भी करेंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम, कास्ट या पर्ण? सभी को पता होना चाहिए। खनिज लवण जो है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्सानी किसने बनाया था? सभी को पता होना चाहिए। मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया था, जबकि मेंडलीव ने इसकी शुरुआत की है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी या कोंडना? कौन सा हो जाएगा? तीसरा का बताना है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिट्टी। ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 का देखिए, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन देखिए, मालाला यूसुफजाई, कैलाश सत्यार्थी, नरगिस मोहम्मदी या डेनिस मुक्वेगे। ऑप्शन नंबर सभी देख लिए, ऑप्शन में सभी दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा। ये जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या पिंच ब्लेड। सभी को पता होना चाहिए, यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड होता है। जबकि हेमाटाइट की बात करें तो ये लोहा का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ये सभी भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32। सभी को पता है अनुच्छेद 20-21 जो है आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ऑप्शन देखिए, कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, डी डुबे या स्लाइड। यानी किसके द्वारा खोज किया गया था? डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था? ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या धौलावीरा। धौलावीरा से जो है जल संरक्षण के साक्ष्य मिला था। और धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? ये भी जो है पाकिस्तान में आ जाएगा। कालीबंगा ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो सभी को पता होना चाहिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया? ये भी सभी को पता है। ऑप्शन देखिए, ज्योतिबा राव फूले, भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया या महात्मा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, देहरादून, शिमला या मसूरी। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, पटना, भागलपुर, मुंगेर या दरभंगा। पटना में जो है डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूनेस्को, IUCN या UNEP या WWF। ये भी सभी को याद होना चाहिए। IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। यानी इसमें जो है वो ऐसे जीव जंतु को रखा जाता है जो लुप्त प्राय या है संकटग्रस्त है, उन सभी को इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? ऑप्शन देखिए, 10⁻³ डाइन, 10⁵ डाइन, 10⁶ डाइन या 10⁴ डाइन। ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा? 15 नंबर की बात करें तो इसका जो हो जाएगा 10⁵ डाइन, जो 1 न्यूटन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन देखिए, मोरारजी देसाई, केसी नियोगी, CD देशमुख या लियाकत अली खान। सभी को पता है CD देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये तो सभी को याद होगा, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये भी तो सभी को पता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका होता है? ये शक्ति का होता है। ओम किसका होता है? ये प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध को आर से व्यक्त किया जाता है। वोल्ट किसका होता है? ये जो है विभवांतर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, CaCO3, CaO, CaOH को होल ट्वाइस या CaCl2। बूझा चूना का सूत्र जो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन देखिए, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या मगही। किस भाषा के लिए दिया गया था? मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन देखिए, 45.3%, 60.2%, 55.8% या 51.5%। 51 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंझर कुंड कहाँ स्थित? ऑप्शन देखिए, पटना बिहार, रोहतास बिहार, गया बिहार या मुजफ्फरपुर बिहार। 23 का बताना है। मंझर कुंड जो है ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बात करें, रोहतास बिहार में मंझर कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कच्छ गुजरात, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, बर्लिन, टोक्यो, मनीला या सिंगापुर। इसकी स्थापना जो है सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सभी को पता है, सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन देखिए, KN काटजू, MC छागला, PN भगवती या MS सीकरी। इसके जो है प्रवर्तक PN भगवती हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ये जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सीमेल बताना है। यानी एज हंगरी एज, इसमें ऑप्शन देखिए, सीप, वोल्फ, लायन या बर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्फ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एज हंगरी एज वोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, इसमें कौन सा हो जाएगा? मैटरनल, इनफेंटाइल, सोरोरल या फिलियल हो जाएगा। सोरोरल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सभी को पता है, 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ये इसकी लॉन्च जो है 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन में कौन सा वचन होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अनेक वचन? देखते ही लग जाएगा, दर्शन जो है बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापुरुष में कौन सा समास दिया गया है? ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास या कर्मधारय समास। देखिए, महापुरुष आपको इसका अगर उच्चारण कीजिएगा तो महान है जो पुरुष, इसलिए जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द इडियम टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर हमें इडियम बताना है। ये क्या दिया गया है? टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग, बर्ड, एप्पल, कैट या पिजन। कैट जो होता है आउट ऑफ द बैग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोर चार, अति जोर आचार, अति जोर त्यार या अति जोर आचार। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? समास, प्रत्यय, उपसर्ग या संधि। दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1950 मुंबई महाराष्ट्र, 1948 वर्धा महाराष्ट्र, 1945 पुणे महाराष्ट्र, 1942 नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में अनुपम मिश्र का जन्म हुआ था।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी यानी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में, या लाहौर या दिल्ली में? तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ड्रोन इज एन मेल जेंडर फॉर, यहाँ पर बताने इसका ड्रोन का मेल जेंडर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए एलिफेंट, फिश, हेयर या बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रोन का जो मेल जेंडर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया? सभी को पता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। जबकि बात करें पहला और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुशीनगर में जो है मृत्यु हुआ था। ये सभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए पटना, गया, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? सभी को पता होना चाहिए बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुआ था? ऑप्शन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये नहीं होने वाला है। काकोरी कांड, ये भी नहीं हुआ। काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ये इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1905 दिया गया है। खूनी रविवार, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर हम सी जो बिल्कुल लगा लेंगे, 22 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार की घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर किसने लागू किया था? ऑप्शन देखिए अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम या बाबर? औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल झील, कोलेरू झील या प्योंगछो झील या लोकटक झील? इसमें जो है प्योंगोंग टोसो झील जो है ये खारे पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में, ये मीठे पानी की झील है। नैनीताल कहाँ झील है? ये उत्तराखंड में। कोलेरू झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए कालिदास, भास, भवभूति या शूद्रक? मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉग, लुई पास्चर या ग्रेगर मेंडल? सभी को पता होना चाहिए जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉग है। जबकि बात करें सिर्फ कोशिका की खोज की पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीवित कोशिका है इसलिए ल्यूवेनहॉक बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पूछा जाए लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ में बताना इसका सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वाई का मान 10 है, वाई प्लस जेड का मान 19 दिया गया, वाई जेड प्लस एक्स का मान 21 दिया गया, तो हमें बताना है जेड का मान क्या होगा। देखिए इसको सिंपल बनाने का ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो ये जल्दी बनने वाला है, क्योंकि देखिए नहीं तो इसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले किसी एक को मान कर चलिए, उसके बाद देख लेते हैं सभी को सेटिस्फाइड होता है या नहीं। अगर मान के चलिए हम बी कितना दिया कि जेड का मान अगर हम 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? इधर घटेगा यानी 21 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स का मान हमें 17 आ गया और जेड का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। अब यहाँ पर रख लेते एक्स का मान कितना रखना है? हमें 17 रखना है, ठीक है। यानी 17 इधर जाएगा तो ये कितने में बदल जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10 में से माइनस 17 घटाएंगे तो माइनस का 7 वाई का मान आएगा, ठीक है। वाई का मान कितना आ गया? -7। अब देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। यहाँ पर वाई का मान कितना रखे? -7 और जेड का मान कितना है? 4 है, प्लस का 4 यानी कि -3 बच रहा है, यानी इधर तो 19 बच रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। अब दूसरा कोई ऑप्शन लेंगे, अगर डी लेते हैं तो जेड के जगह कितना रखेंगे? 15, यानी 15 इधर जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? यानी 21 में से 15 जाएगा तो टोटल 6 हो जाएगा। अब इस एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तो यानी देखिए वाई इधर जाएगा तो यानी वाई का मान कितना आ जाएगा? टोटल यहाँ 4 बचेगा। वाई का मान यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो जेड कितना रखना है? जेड 15 रखना है। 15 + 4 कितना? 19। देखिए बिल्कुल बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखें, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना के लिए जो है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन देखिए इंदु मल्होत्रा, गीता मित्तल, रंजना देसाई या लीला सेठ? लीला सेठ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत बार ल्यूसेट में याद किया होगा। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पादन करता है? 4.5 टन
बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन देखिए, टिम बर्नसली, स्टीव जॉब, चार्ल्स बेबेज या नरेंद्र सिंह कंपानी। नरेंद्र सिंह कंपानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित? ऑप्शन देखिए, कीड़े से, जल जीव से, पक्षियों से या स्तनधारी से। ये जो है कीड़े से संबंधित हो जाए, क्योंकि कीट विज्ञान कीड़े से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्ट क्या है? रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कीटनाशक या फफूंदनाशक। जैविक उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर दिया कि हमें सांद्रता निकालना है। सबसे पहले कहा गया एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समन्वयक नमक है, तो घोल में हमें सांद्रता बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये टोटल कितना हो जाएगा? 450 ग्राम और प्लस 50, ये टोटल कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? घोल की सांद्रता क्या होगा, यानी हमें पानी के अनुसार निकालना है। तो इसमें देखिए, नमक कितना दिया गया? 50 ग्राम, तो 50 ऊपर ले लेंगे और टोटल कितना है? 500 है, तो 500 नीचे चला जाएगा। और परसेंटेज में निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? 50 दाहे 500 यानी 10 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना भाग करना पड़ेगा, तो यानी 10% आ जाएगा। 10% ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी दिया, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 7, 6 और x का औसत 5 है और 18, 6, x और y का औसत 10 है, तो y का मान बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो एक यहाँ पर छूट गया हुआ है, एक नहीं दिया गया, इसलिए 18, 1, 6, x और y का औसत 10 दिया गया है। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर टाइपिंग एरर दिया गया, इसलिए जो मैं बनाने की कोशिश किया था, इसका आंसर गलत आ रहा था। तो जब मैंने क्वेश्चन को सही से देखा तो इसमें एक छूट दिया गया था। सबसे पहले क्या कर, इसका देखिए औसत कितना दिया गया? 5 दिया गया है, यानी इसमें टोटल कितना संख्या है? 4 संख्या है, यानी 4 पंचे 20 होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए? 4 पंचे 20, तभी तो इसका औसत 5 होगा ना, यानी टोटल 20 होना चाहिए। देखिए ऐड करके कितना देखते हैं, 7, 2, 9 और 6, 15, यानी इसका तो 15 हो गया, तो बच्चा x का कितना होएगा? 5 हो जाएगा, यानी x का मान हमने 5 पता कर लिया। अब इसमें ऐड करके देखिए, 18, 1, 19, 6, 25 और x प्लस y दिया गया, तो हमें किसका मान पता है? x का मान पता है। तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इधर में कितना है? 10, यानी 10 गुने 5 कितना हो जाएगा? टोटल 5 संख्या है, तो यानी 50 हो जाएगा। यानी 50 में से हम 30 घटा देंगे तो y का मान हमें कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम रफ तरीके से बना है, आप बात को समझ चुके हैं तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण इस एक आदमी को 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हमें कमी से पहले बताना है। तो देखिए इसका निकालने का फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रारंभिक लागत का फार्मूला होता है XY बटा 100 प्लस माइनस x इंटू जो है, यानी किलोग्राम कितना दिया गया? 1 किलो अधिक या कमी, यहाँ पर इसका मान a हो जाएगा। इस प्रकार के फार्मूला पर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए XY कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कंपनी के कमी कितना दिए गए? 6 चौक 24 25 बटे 4% दिया गया है, यानी ये तो x हो गया, यानी 25 बटे 4 गुने y का मान कितना हो जाएगा? इसका मान जो है 120 हो जाएगा। यहाँ पर y दिया गया है, उसके बाद जो है 100 प्लस माइनस करना है, तो यानी 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना? 1 किलो अधिक बोला गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 100 माइनस टोटल कितना है? 25/4 हो जाएगा। उसके बाद जो हमें कितना किलोग्राम अधिक बोला गया है? 1 किलो, तो यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है 8 रुपये आ जाएगा, प्रारंभिक लागत। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। देखिए 4 से ये कट जाएगा 30 मरतबे, 25 गुना 30 ऊपर हो गया, ये 400 माइनस 25 यानी 375 हो जाएगा। नीचे 1 से गुना नहीं होना चाहिए। अब अगर 25 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे? 15 में कट जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे 30 हो जाएगा, और ये जो बचा 4 जो ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा। इसको सिंपल सा सॉल्व कर ले, 8 रुपया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता, सुवक्ता, वाचाल या वात स्फीति हो जाएगा। ऑप्शन सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? सुवक्ता होता है। जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी दिया गया, इसमें से कौन सा जो है फुर्तीला का सही दिया गया वही हमें ढूंढना है। ध्यान से देखिए, फुर्तीला ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने उसे काम खत्म करने में लगे, यानी कितने दिन लगेगा? सिंपल सा है, जैसे देखिए 5/8 दिया गया है कि भाग कितना? 10 दिन में, यानी 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 10, यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा? यानी 16 दिन में कर लेगा, यानी पूरा काम जो है वह 16 दिन में करेगा। इस दौर से और कितने दिन में उसे काम खत्म करने में लगेगा? यानी पूरा काम तो वो 16 दिन में खत्म करेगा, लेकिन कर कितना चुका है? 5/8 भाग कर चुका है, यानी बचा कितना? 3/8 भाग बचा। इसमें से घटा लेंगे तो 3/8 आ जाएगा, यानी 3
3/8 भाग काम करने में उसे कितना समय लगे, यही में निकालना है। तो 8 से इसको काटेंगे 2 मरतबे, 3 दूना 6 दिन और लगे। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, कमेंट में बता दीजिए किस क्वेश्चन को आपको आंसर समझ में नहीं आया, और उसको मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सभी को पता होना चाहिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में तेल शोधा कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, बरौनी, गया, मुजफ्फरपुर? ये तो सभी को याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, बरौनी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, विजय कुमार चौधरी, नंदकिशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह या जीतन राम मांझी? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? अवधेश नारायण सिंह जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा क्या होगा? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे? 1/100 हो जाएगा। हमें बताना 1% का आधा, तो क्या 1/2 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या माइकल कॉलिंस? ये भी सभी को याद होगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में ध्वनि की गति कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 1500 मीटर प्रति सेकेंड या यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या दी है, कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, अजय त्यागी, यूके सिन्हा, सीबी भावे या माधवी पुरीपूछ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, मराठी, उर्दू या गुजराती? किस भाषा में लिखा गया है? ये जो है मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य? ये तो सभी को याद है, राजस्थान, बिहार, पंजाब या हरियाणा? जट जटिन जो बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? ऑप्शन देखिए, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 30 अगस्त 1945? 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? ऑप्शन देखिए, मैसूर, हम्पी, मदुरई या बेलगांव? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? गंगा, सोन, कोसी या रामगंगा? इसमें से कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा नदी नहीं बहती, बाकी ये तीनों नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 5 जून, 10 दिसंबर, 16 सितंबर या 1 मई? 16 सितंबर को जो है ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन सा हो जाएगा? इसके ऑप्शन जो है सर सैयद अहमद खान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ऑप्शन देखिए, वरुण, अग्नि, प्रजापति या सोम? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसकी बात करें तो प्रजापति बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 77 का बताना। ऑप्शन देखिए, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? शाहजहां के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? यूरोप, अफ्रीका, यूरेशिया या अमेरिका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बात करें तो यूरोप बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे की कोशिका में तरसुता और कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति, कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड? कोशिका भित्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड? सभी को पता है लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या या रूस की कारण? ये भी सभी को पता है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, पद्मा, मेघना, हुगली या जमुना? जमुना के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1919, 1920, 1922 या 1925। कौन सा हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1900 सी जो है 1922 बिल्कुल सही हो जाएगा। रंपा विद्रोह जो है 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी सभी को पता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति, लामितीय या गरुड़? लामितीय अभ्यास जो है भारत और सेशेल्स के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऊंचाई का टीला, मृतकों का टीला, पानी का टीला या जीवन का टीला? मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन देखिए, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड या साइट्रिक एसिड? ये भी सभी को पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, रेशम कीट पालन, मछली पालन, कृषि से या मुर्गी पालन से? रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन देखिए, गंडक, गंगा, कोसी या सोन? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गंगा नदी जो है कागज उद्योग से बिहार में प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन देखिए, 3 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन, 4 साल 5 माह या 1 साल 6 माह? सभी को पता है 2 साल 11 माह 18 दिन जो है संविधान बनाने में समय लगे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन देखिए, इमोनियल मैक्रो, ऋषि सुनक, अब्देल फतह अल सीसी या एंथनी एल्बनीज? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रो जो है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फूड किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम या मरकरी? आर्सेनिक बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ब्लैक फूड जो है आर्सेनिक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? ऑप्शन देखिए, अमिताभ कांत, BVR सुब्रमण्यम, राजीव कुमार या अरविंद पनगड़िया? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? VR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 का दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? ऑप्शन देखिए, बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत, बच्चों का टीकाकरण या ग्रामीण विकास? बच्चों का टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सुंदरवन, कान्हा, नीलगिरी या काजीरंगा? नीलगिरी जो है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सभी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड? सभी को पता होना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है ये सभी छठी अनुसूची में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सभी को पता होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। जबकि पंचायत में जो सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में जो है भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य और इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या प्रिज्म लेंस? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दिया है, उसको जाकर देख सकते हैं। और लगातार आपको इस वीडियो से जो इसी प्रकार बुक से जो है लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सभी को मैं करा दूंगा। लगभग मान कर चलिए लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सेट जो है प्रीवियस ईयर का होने वाले, जिसमें मध्य निषेध, चालक सिपाही, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा दरोगा का भी कराएंगे। इन सभी को देख लीजिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो टोटल प्रीवियस ईयर पर कमांड हो जाएगा। इसका साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। टोटल मान कर चलिए हम लगभग एग्जाम
एग्जाम से पहले जो है 100-150 प्रैक्टिस सेट जरूर कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे, जैसे हिस्ट्री का मैराथन, ज्योग्राफी का मैराथन, पॉलिटी का मैराथन, ये सभी का मैराथन भी करेंगे। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको आप लोगों को रिप्लाई जल्दी ही जल्दी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।